Good afternoon, everyone. Today we will do few programs on if and else. Only two programs, and two programs are for your homework. And then we'll continue with the number programs 2 or 3 days later. Uh, now, if and else, which is I guess introduced to you in QBasic also. So basically we will learn the structure of writing the program. Everyone knows how to calculate profit and loss. That is CP, profit is equals to SP minus CP and loss is equals to CP minus SP. थोड़ा मैथ्स यहाँ पे आएगा, अगर नहीं आता है तो मैं बता दे रही हूँ. प्रॉफिट होता है आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस और लॉस होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. तो जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है तब हमारा प्रॉफिट होता है, जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है तब हमारा लॉस होता है. और परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, लॉस या प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस डिवाइडेड बाय cost price into 100. तो program is write a program in Java to accept cost price and selling price of an article. accept कैसे करेंगे हम लोग, int cp int sp लिखेंगे या absolutely correct. आपने बोला if the selling price is more than the cost price then the calculate actual profit or actual loss and फिर आपको percentage calculate करनी. ओके, लॉस चार्जेस है, वो स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गए, थोड़ी टाइपिंग की वजह से हो जाता है कभी कभी. अवॉइड इट. प्रोग्राम पे फोकस करते हैं. पब्लिक क्लास लिखेंगे, नेम लिखेंगे, क्लास नेम लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड लिखेंगे, इंट क्या चाहिए हमें, एक्सेप्ट क्या करना है हमें, सीपी और एसपी. तो इंट सीपी और इंट एसपी लिखेंगे. इंट सीपी कॉमा एसपी नहीं लिखेंगे, वो क्या है, रॉन्ग है. उससे क्या मिलेगा एग्जाम में, 0 मिलेगा. तो क्या लिखेंगे, इंट सीपी कॉमा इंट एसपी लिखेंगे, राइट. फिर क्या है तुम्हारा, डबल है, डबल के बाद क्या है, डबल चार्जेस है 0.0. डबल चार्जेस है, ठीक है. मैंने एक वेरिएबल चार्जेस लिया है जिसमें हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है. तो इफ सीपी इज लेस देन एसपी, मतलब अगर कॉस्ट प्राइस अगर सेलिंग प्राइस से कम है तो हमारा क्या होगा. अगर मेरा कॉस्ट प्राइस है 5 रुपया और मेरा सेलिंग प्राइस है 10 रुपया, तो मेरे को क्या हुआ, मेरे को 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ, राइट. तो बस वही है, इफ सीपी इज लेस देन एसपी देन क्या करेंगे, देन प्रॉफिट होगा तो P इज इक्वल्स टू CP माइनस SP. चार्जेस मतलब तुम्हारा परसेंटेज है, वो वेरिएबल का नेम थोड़ा बदल गया है, मैंने परसेंट नहीं लिया है, मैंने चार्जेस लिया है. ये बताने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मैम वेरिएबल का नेम कैसा होना चाहिए. वेरिएबल का नेम कुछ भी हो सकता है, आपकी मर्जी है, आपको जो लिखना है वो लिखिए, ठीक है. तो इसीलिए मैंने यहाँ पे चार्जेस यूज किया है. चार्जेस में क्या होगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100, एग्जैक्टली वही किया है. हर स्टेटमेंट हमारा किससे एंड होता है, प्लीज मेरे को बताइए, मैं भूल गई हूँ. यस, एकदम सही, सेमीकोलन से एंड होता है, तो मैंने सेमीकोलन लिखा है. प्रॉफिट को मैं प्रिंट कर दूंगी, मैं परसेंटेज को भी प्रिंट कर दूंगी. प्रॉफिट परसेंटेज, यहाँ पे ना हर जगह चार्जेस आ गए बिकॉज मैंने एक प्रोग्राम में रिप्लेस किया था, तो वो परसेंटेज हैज बीन रिप्लेस्ड विद चार्जेस, यू नो. So that's why this has happened. So please bear with me. If you want, you can use the variable as percent and you can calculate percent. Just you need to change the name of the variable. That's it throughout the program. Okay. नाउ इफ सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, मतलब मेरा 5 रुपए का चीज था और मुझे उसको 2 रुपए में बेचना पड़ा, तो मेरा क्या हो गया, लॉस हो गया. एकदम सही, 3 रुपए का लॉस है, राइट. तो लॉस क्या है, लॉस इज इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी. तो और प्रॉफिट पर लॉस परसेंटेज क्या होगा, लॉस डिवाइड बाय सीपी ऑब्लिक 100. उसका वेरिएबल नेम चार्जेस हो गया है, आप चाहे तो परसेंट भी कर सकते हैं. सिस्टम ऑर्डर प्रिंट एल लॉस को प्रिंट करेंगे, द इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे द लॉसेस, फिर प्लस का सेपरेटर देंगे और फिर वेरिएबल जिसमें वो वैल्यू स्टोर होगा और फिर ब्रैकेट क्लोज करके सेमीकोलन देंगे. वैसे हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज को भी प्रिंट कर देंगे. अब और एक केस होता है, भाई 5 रुपए का चीज मैंने जब 5 रुपया में ही भेजा तो क्या हुआ, ना मेरा प्रॉफिट हुआ ना मेरा लॉस हुआ. बच्चे हमेशा ये केस भूल जाते हैं, एक्चुअली हमें याद रखनी है हमारे लिए, ठीक है. तो वो क्या होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, हम लोग क्या करेंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस. जब ना प्रॉफिट है ना लॉस है तो कुछ भी नहीं प्रिंट करेंगे, क्योंकि आंसर ना प्रॉफिट आएगा ना लॉस आएगा, ना लॉस परसेंटेज ना प्रॉफिट परसेंटेज. और उसी खुशी में हमारा ये प्रोग्राम यहीं पे है. इसके बाद वाला प्रोग्राम आपके लिए इजी है, एकदम इजी पीजी प्रोग्राम है. यू हैव टू एक्सेप्ट अ नंबर एंड चेक वेदर इट इज डिविजिबल बाय 2 and 5 और वेदर इट इज डिविजिबल बाय 2 बट नॉट 5. डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे मैम, ये मेरे को आप बताएंगे. हर प्रोग्राम का लॉजिक मैम आपको
नहीं बताएगी, थोड़ा आपको भी सोचना पड़ेगा। सोच के होमवर्क करके मुझे डेफिनेटली पिन करिएगा। आई एम वेटिंग टू सी योर आंसर्स। अब क्या है, एक और प्रोग्राम इफ और एल्स से रिलेटेड ही करते हैं, बिकॉज मैं वही प्रोग्राम्स करा रही हूँ जो पिक्यूलर इन नेचर है, हमेशा आपके कॉपीज और एग्जाम्स में दिखते हैं, आपके टेक्स्ट बुक्स में भी दिख जाएंगे, और उसके चांसेस हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है दैट दे आर गोइंग टू अपीयर इन सम ऑफ योर क्वेश्चन पेपर्स आफ्टर रीओपनिंग ऑफ योर स्कूल एंड व्हेन दे विल असेस यू. So make sure that you don't miss out on these programs, because whatever content I am giving you, I genuinely make it a point sure that this content is related to your exams only. Otherwise I'm not going to give you this content when I know that it's going to somewhere appear in your question paper in some any form. Figure change हो जाएगा, up to 100 यूनिट है वो शायद up to 500 यूनिट हो जाए, पर चीज़ वहीं की वहीं रहेगी, प्रोग्राम वहीं का वहीं रहेगा. तो मेक इट अ पॉइंट श्योर दैट यू डोंट मिस आउट ऑन डूइंग एनी वीडियो. और मेरे को पता है आप लोग ईमानदारी से सारे वीडियोस कर रहे हो. ऑल माय किड्स आर वेरी नाइस. आई होप यू आर टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड लेट्स फोकस ऑन दिस प्रोग्राम ऑन दैट नोट आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ चिट चैट विथ यू गाइस. नाउ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड चार्जेस फ्रॉम देयर कंज्यूमर मीन्स हमारी सीएससी है ना, घर में सीएससी का मीटर है, नहीं है तो जाके नीचे देख के आओ सीएससी का मीटर है कि नहीं है, या मम्मी को बोलो मम्मी हमको इलेक्ट्रिसिटी बिल दिखाइए आप, हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आता है. पापा आपको ना मेल में आता है आजकल लॉकडाउन की वजह से, तो पीडीएफ दिखाएंगे. पापा को भी इरिटेट करिएगा आज मेरी तरफ से और बोलेगा हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल दिखाइए. बिल में क्या ना नंबर ऑफ यूनिट्स है ना, आपको पीछे में दिखेंगे, सेकेंड पेज में नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड, या फर्स्ट पेज में भी दिखेंगे द यूनिट्स कंज्यूम्ड, और बिल अमाउंट दिखेगा. अब वो कैसे कैलकुलेट होता है, आपका नंबर ऑफ यूनिट्स इंटू एक यूनिट का चार्ज होता है, और उस हिसाब से वो क्या बोलते हैं, एक यूनिट आपका 1.35 ₹1.35 का है, 1 रुपीज 35 पैसे का है. तो अकॉर्डिंगली 100 इंटू 1.35 करते हैं. फिर मान लो कि जैसे आप ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम करने लगते हैं तो चार्जेस बढ़ जाते हैं. जैसे आपने 100 से फिर 200 यूनिट्स कंज्यूम करना चालू किया, तो फिर बोलते कि नहीं भैया अब आपका एक यूनिट का भाव हो गया 1.5. आपके कॉलेज में ऐसे स्कूल में ऐसे कराते हैं, सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग लाइक दैट. फिर व्हेन द यू कंज्यूम मोर देन 200 यूनिट्स द रेट बिकम्स फॉर यू, द रेट बिकम्स 1.8 पर यूनिट. ओके, सो दिस इज हाउ द बिल इज बीइंग कैलकुलेटेड. सो बिल जरूर देखिएगा अपने घर का. डेफिनेटली मम्मी पापा पे करते हैं, बट हमें भी बिल का अमाउंट पता होना चाहिए कि हम घर में कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं. ओके, तो और डू सेव द इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज रिसोर्सेज आर वेरी लिमिटेड बट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, एंड करेंटली वी आर ओनली कंज्यूमिंग एंड द प्रोडक्शन इज zero. So everyone should save whatever little resource he or she is using, that is starting from water to electricity to even food. Okay, so don't waste anything, and if you are privileged you shouldn't waste anything. Many of them are deprived of everything, so be blessed with what you have and don't waste resources. Okay, थोड़ा सोशल ज्ञान भी दे देती है ना मैम बीच बीच में. हाँ, प्रोग्राम करते हैं, लेक्चर खत्म हो गया. ओके, पब्लिक क्लास बिल 1 क्या करेंगे, हमें चाहिए क्या मैम, हमें चाहिए तो चाहिए यूनिट से तो चाहिए. अभी तो डिस्कस हुआ था ना, यूनिट्स के बेसिस पे भाव बढ़ते रहते हैं हमारे, राइट. सो अकॉर्डिंगली विल रिक्वायर यूनिट्स, एंड क्या करेंगे हम लोग, चार्जेस कैलकुलेट करेंगे. हाउ विल वी डू दैट? If the units were less than 100, then what was the rate of us? 1.35. 1.35 means 1 rupee 35 पैसा per unit. So क्या करेंगे, अगर मेरा यूनिट हुआ 10 तो मेरा बिल कितना आना चाहिए, 10 into 1.35, so means 13 rupees 13.5. इतना कम बिल किसी का नहीं आता. ओके तो आता भी होगा कुछ लोगों का, मुझे नहीं पता. फिर और क्या करेंगे, नेक्स्ट में क्या है, तो ऐसे ही कैलकुलेट होते हैं. मतलब वापस बोल देती हूँ, मजाक मजाक में मैंने स्किप हो गया कि 10 into 1.35 means 10 into 1.35 means units if I have inputted 10, so it is less than 100, so it's like 1.35 into 10, so your answer will come automatically 13.5, and that is going to be printed in your bill. Now else if the bill is greater than 100 means greater than or equals to 100 and less than 200. हमने हमेशा डिस्कस किया था कि हम लोग को जब दो लिमिट्स दी जाती है, when two extreme limits are given and then we are given a particular charge to be charged, तो हम लोग क्या यूज करते हैं बीच में, and वाला ऑपरेटर. जावा में हर चीज डबल लिखते हैं, इक्वल टू भी इक्वल टू लिखते हैं,
एंड भी एंड लिखते हैं, और भी और लिखते हैं। तो ये बात अपने दिमाग में और अपने जहन में प्लीज आप बैठा लीजिएगा। मैं हिंदी का प्रयोग कर रही हूँ कि बहुत, क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने बोला कि मैम आप हिंदी नहीं बोल रही हैं, बट मैं तो हिंदी बोलती हूँ यार। तो सबको समझ आए इसलिए हिंदी में प्रयोग कर रही हूँ। प्लीज डेवियस माइंड मत करना, आपको इंग्लिश में लेक्चर चाहिए तो मैं कोशिश करूंगी। तो एल्स इफ द यूनिट इज लेस देन और इक्वल्स टू 100 एंड एन यूनिट इज लेस देन 200, ओके। तो क्या होगा हमारा चार्ज, our charge is increasing to 1.5. So what will we do? 1.5 into unit. Now if I have consumed 102 units, then I will fall in the second category. So my bill will be 102 into 1.5. Am I calculating right? Yes. Do comment me the answer of that. थोड़ा max भी कर लेते हैं side में. Else if unit is greater than 200, if I have consumed 250 units, then my bill will be 1.8 into 250, right? So this is how we use if and else cases in order to find the bill amount. And lastly, in our charges, exactly the amount will be stored, and we will, within inverted commas, whatever we write, it gets printed in Java as it is. So the amount of bill is करके इन्वर्टेड कॉमा बंद करें, उसे इस प्लस के साथ सेपरेट करें, जो वेरिएबल में आपका वैल्यू कैलकुलेट हो रहा है उस वेरिएबल को जैसे लिखा है वहां वैसे यहीं पे कॉपी कर दे, ब्रैकेट बंद करें, सेमीकोलन के साथ समाप्त करें। हमने मेथड का ब्रेस खोला था, मेन का ब्रेस खोला था, क्लास का ब्रेस खोला था, दोनों क्लास का ब्रेस और मेथड का ब्रेस को बंद करें और प्रोग्राम खत्म करते हैं। बिल्कुल exactly similar to this and little bit ऊपर नीचे करके you will be able to do this program. So this is also your homework. And what is the program? Write a program to input the quantity purchased and the rate. Means we have to get two things inputted: quantity purchased and rate. Calculate the total price, total purchase price, and print it with the gift to be presented. The gift to the consumers are given in the following manner. Now, what is it? The it is said that 100 and above but less than 500 means if the amount of गिफ्ट अमाउंट ऑफ परचेज, ओके, उसको करेक्ट कर लेना। यहाँ पे अमाउंट ऑफ परचेज होगा ना कि अमाउंट ऑफ गिफ्ट होगा। अगर अमाउंट ऑफ परचेज 100 और 500 के बीच में है तो हम लोग को एक कीरिंग गिफ्ट में मिलेगी। अगर वो 500 से लेके 1000 के बीच में है तो वील गेट अ लेदर पर्स इन अ गिफ्ट। एंड इट्स इफ इट इज ग्रेटर देन और अबव टू इक्वल टू और अबव 1000, then we'll get a pocket calculator. Now I have forgotten to write one line in this program, which you should mention that before ending the program a thank you message should be printed for all customers. Means after doing everything, in the last we'll write system.out.println thank you. So that way we will even learn how to write printing statements, right? So total purchase means quantity purchased and rate. Means for instance, how will we do that? We have a quantity purchase means I have purchased 1000 pieces of saris at the rate of 100 each. So my input will be 1000 and the rate will be 100. So then what will I how will I get purchase price? Quantity means 100 into 1000 saris, sorry, 1000 into 100, and then I'll get 10,000, and then I'll compare if my amount of purchase is between greater than 100 and 500, and then 500 to 1000, and then like that this program will happen. I know that you will know how to write it. By this time we have become little good at Java, not if not completely at Java. हम लोग जून में अपना एक इवैल्यूएशन भी करेंगे, मेरे साथ आप एक ऑनलाइन एग्जाम भी देंगे। हम लोग हमारे क्लास को पूरा इंटरेस्टिंग बनाने का कोशिश करेंगे जब तक ये लॉकडाउन चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। I know that we are into lockdown 3 and then we are moving into lockdown 4 and now we are completely and highly what you call is बोर्ड या फिर पक गए हैं या कुछ भी बोल लीजिए, बट वॉट एवर इज हैपनिंग फॉर आवर ओन सेफ्टी, राइट किड्स? आई नो पापा मम्मी ऑफिस जाने लगे होंगे बट हमें नहीं निकलने मिल रहा है तो हमें खराब लगता होगा,
बट आपके अंदर एंटीबॉडीज बनने में, मैंने आगे भी बोला है कि टाइम ज़्यादा लगता है। तो अगर आप घर में रहते हैं तो आप सुरक्षित हैं, आप सेफ हैं, और हम हमेशा ये चाहेंगे कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, और जैसे भी रहिए, क्लासेस करते रहिए और ऐसे ही मस्ती करते रहिए। घर में चाहे तो कुछ भी करिए, बट घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिए। की सेफ्टी आपके हाथ में है और और आपके पेरेंट्स के हाथ में भी नहीं है। तो प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, लव यू ऑल, and I miss you all. So meet you in next class in few days. See you. Ta-da.